और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। और झटका इसलिए लगा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी से चित बहुजन आघाड़ी ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया है, क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये सामने आई थी कि महाविकास आघाड़ी की ओर से इग्नोर्ड फील करने पर, नेग्लेक्टेड फील करने पर प्रकाश अंबेडकर ने यह तय किया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की ओर से किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट प्रकाश अंबेडकर से नहीं किया गया था। ज्यादा सीटें मांग रहे थे, 4 सीटें देने को महाविकास आघाड़ी तैयार थी, लेकिन फिर जानकारी ये आई कि कांटेक्ट करके प्रकाश अंबेडकर को 5 सीटें देने को तैयार है महाविकास आघाड़ी, यानी कि 1 सीट और बढ़ा दी जाएगी। और उस पर भी क्या महाविकास आघाड़ी के साथ होना पसंद करेंगे प्रकाश अंबेडकर, ये लगातार सवाल बना हुआ था। लेकिन ये बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी को, बहुजन आघाड़ी ने अलग होने का ऐलान कर दिया है। सीधा हमारे सहयोगी दिवाकर का रुख कर लेंगे। दिवाकर, ये बड़ा झटका है महाविकास आघाड़ी को। देखिए, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी लगातार प्रकाश अंबेडकर को साथ लाने की कोशिश कर रही थी, वो कोशिश नाकाम हो गई है। और प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वो नहीं जाएंगे, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। हालांकि एक सीट पर कांग्रेस के लिए राहत वाली बात है कि नागपुर की जो सीट है, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को प्रकाश अंबेडकर ने समर्थन दिया है। जो रीजन इसके पीछे दिया है महाविकास आघाड़ी के साथ न जाने का, उसमें प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि जब एमबीए की बैठक हो रही थी, उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल का विषय का संज्ञान लेने के लिए उन्होंने महाविकास आघाड़ी को कहा था। मनोज जरांगे पाटिल को जो है वो चुनाव लड़ाने के लिए कहा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उस पर विचार नहीं किया। और जो ऑफर उन्हें दिया गया 4 सीटों का, उसमें से 3 सीटें ऐसी दी गई जहां पर महाविकास आघाड़ी का कोई दबदबा नहीं था और वहां पर उनका उम्मीदवार हार सकता था, पूरे चांसेस थे। तो ये तमाम वजहें जो है प्रकाश अंबेडकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि महाविकास आघाड़ी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया और यही वजह है कि उन्हें अब अकेले चुनाव में जाना पड़ रहा है। लेकिन एक अहम बात प्रकाश अंबेडकर ने कही है कि जो ओबीसी मोर्चा है, ओबीसी बहुजन पार्टी जो प्रकाश शेंडगे की है, जो सांगली से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर जो है प्रकाश अंबेडकर ने उन्हें समर्थन दिया है, उनके साथ युति कर ली। यानी आप कहें तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं खड़ा होता अब नजर आ रहा है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर वोट काटने का काम प्रकाश अंबेडकर की पार्टी कर सकती है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन बात इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट जारी होने के बाद महाविकास आघाड़ी के बीच विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट पर आपत्ति जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि वो अपने सहयोगियों के रूप में कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देती है। तो एक बार फिर से तवज्जो देने की जो लड़ाई है वो सामने आई है। सीधा दिवाकर का एक बार फिर से रुख करेंगे। दिवाकर, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, और ये कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें गठबंधन में जाकर ही चुनाव लड़ना है। लेकिन जो सांगली सीट की बात है और मुंबई दक्षिण मध्य जो सीट है उसको लेकर बात है, उस पर आज बाकायदा आधिकारिक ऐलान उद्धव गुट ने किया है उम्मीदवारों का। और इसी को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। न सिर्फ जिशान सिद्दीकी ने ट्वीट किया है, बल्कि जो सांगली के स्थानीय नेता है, पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम, जो स्थानीय विधायक है, वो आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं सांगली की सीट को लेकर। अभी भी कांग्रेस को देने का प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी बनी है, किसको दी जाएंगी? देखिए, अभी तक कोई सहमति खासतौर पर नहीं बन पाई है, लेकिन अगर 48 सीटों की महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें से 29 उम्मीदवारों का ऐलान जो है महाविकास आघाड़ी ने कर दिया, जिसमें से 17 उम्मीदवार शिवसेना उद्धव गुट के हैं और 12 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, जिनका ऐलान हो चुका है। लेकिन बाकी की सीटें, जैसे कि भिवंडी की सीट है, उस पर भी अभी विवाद बना हुआ है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम की सीट है, उसको भले ही उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया हो, लेकिन संजय निरुपम लगातार उस सीट पर दावा कर रहे थे, उसको भी कांग्रेस लेने में नाकाम रही है। लेकिन नाराजगी साफ तौर पर उस सीट को लेकर अभी भी दोनों पार्टियों में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल बाकी की 25 सीटें, क्योंकि संजय राउत ने थोड़ी देर पहले बयान दिया कि 22 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 17 सीटों पर अनाउंस कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो प्रकाश अंबेडकर के जाने का जो साफ तौर पर ये रास्ता जा रही है, लेकिन क्लैरिटी सीट शेयरिंग को लेकर अब भी नहीं है। लौटेंगे आपके पास स्पीच, एक और बड़ी अपडेट की बात कर लेंगे। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बंगाल में ईडी के द्वारा जब्त पैसे को गरीबों में बांटने की पहल शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने कृष्णानगर से बीजेपी प्रत्याशी राजमाता अमृता राय से फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। पीएम ने बताया कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं कि गरीबों से लूटा गया पैसा उनके पास वापस आ जाए। जो भी संपत्ति
और पैसा हो। ईडी ने भ्रष्टाचारियों से जो जब्त किया है, पीएम का यह कहना है कि बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। तो पीएम मोदी की तरफ से बंगाल में ईडी के द्वारा जब्त पैसे को गरीबों में बांटने की पहल शुरू की जाएगी और इसके लिए पीएम मोदी ने कृष्णानगर से बीजेपी प्रत्याशी राजमाता अमृता राय से फोन पर बातचीत भी की और बातचीत के दौरान उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि पीएम ने बताया कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं कि गरीबों से लूटा गया पैसा उनके पास वापस आ जाए। हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, गरीबों का पैसा वापस गरीबों में बांटने की तैयारी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है और खासकर राजमाता अमृता रॉय से बात करके हुए कही है, जो कृष्णानगर से उम्मीदवार हैं बीजेपी की, और कृष्णानगर से महुआ मैत्रा खड़ी हो रही हैं, जिन पर सवाल के लिए संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप है। और प्रधानमंत्री ने फोन पर उनको सीधा कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा बंगाल में भ्रष्ट लोगों, भ्रष्ट नेताओं के पास जब्त हुआ है, उस पैसे को वहीं की जिन जनता से लूट हुई है उस जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री ने काम करना शुरू कर दिया है और इस दिशा में वो काम करके वो बंगाल में परिवर्तन भी लाएंगे और उन्होंने उम्मीद जताई है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। और राजमाता अमृता रॉय कृष्णानगर से आती हैं और एक राजा कृष्णचंद्र रॉय राजा कृष्णानगर से उनके परिवार से आती हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर ये संदेश ये है जो कि महुआ मैत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वहां पर ईडी द्वारा जब पैसे को गरीबों में बांटने की बात है, मुझे लगता है ये बंगाल की जनता में बेहतर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ। और एक और ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि शिवसेना उद्धव गुट को लेकर सांगली सीट पर शिवसेना यूबीटी की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक दिखाई दे रही है। सांगली सीट को लेकर कांग्रेस के कई नेता आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम, विधायक विक्रम सावंत सहित तमाम नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। लेकिन आपको बताया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सांगली सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उसके बाद से ही कांग्रेस नाराज दिखाई दे रही है। कोई पहली बार नहीं है जबकि यूबीडी की ओर से किसी सीट पर इस तरीके से उम्मीदवार बिना कांग्रेस के परामर्श के, बिना उनके साथ चेक किए उतार दिया गया हो। और ऐसे में कांग्रेस अब गुस्से में दिखाई दे रही है, आक्रामक दिखाई दे रही है और इसीलिए सांगली सीट को लेकर कांग्रेस के कई नेता आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम, विधायक विक्रम सावंत सहित तमाम नेता सोनिया गांधी से मिलेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे कि साउथ दिल्ली सीट को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर जिशान सिद्दीकी ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जताई थी। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या सही सलामत तरीके से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या ये खींचतान बनी रहेगी इसी तरीके से, और ये खींचतान का क्या असर, क्या इसका नुकसान चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात है।